बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये ब्लडबेरी का प्लांट है और इसको रवीना ह्यूमिलिस प्लांट भी कहते हैं। ये खुद से उग जाता है हमारे गार्डन में। ये बेरीज होती हैं और अक्टूबर के मंथ में इन पे फ्लावरिंग होती है और साथ ही इनके ऊपर फ्रूटिंग भी होती है। रेड रेड से ये फ्रूट्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसको हमने बाय नहीं हम करते, ये खुद ब खुद हमारे गार्डन में आ जाती है और खुद ब खुद से ये ग्रो करना शुरू कर देती है। और जब इसका मौसम आता है, जैसे अक्टूबर का सर्दियों का मौसम आता है, तो इसके ऊपर बहुत छोटे से क्यूट से पिंक पिंक से फ्लावर्स आते हैं और फिर इनमें फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाती है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, लेकिन ये खाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता और इसके कुछ पार्ट्स होते हैं वो पॉइजनस होती है, उनमें ये पॉइजन होता है। और इसकी जो बेरीज होती हैं इससे डाई बनती है और इंक वगैरह बनाने के ये काम आती है। और बहुत ज़्यादा ये बुशी बुशी जब बन जाता है उस पर ये रेड रेड बेरीज बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसके फ्रूट खा नहीं सकते, ना आप अपने एनिमल्स को खिला सकते हैं और बच्चों को भी नहीं खिला सकते। तो जिस घर में छोटे छोटे बेबीज़ हों तो फिर ये आप ग्रो ना होने दें। ये अपने गर्मियों में तमाम लीव्स अपने गिरा देता है, सिर्फ इसकी टहनियाँ रह जाती हैं। और इसके जो फ़ायदे होते हैं, सिर्फ टहनियाँ रह जाती हैं। और जब इसका मौसम अच्छा होना शुरू होता है तो फिर बरसात के मौसम से ये हरा भरा होना शुरू हो जाता है। ये बुशी टाइप होता है और इसके जो छोटी छोटी बेरीज होती है ये बहुत खूबसूरत लगती है। इसके जितने भी ये टहनियाँ हैं, अगर हम इनको ऊपर से काट देते हैं, जब इसके तमाम लीव्स झड़ जाते हैं और जब न्यू न्यू लीव्स आने शुरू होते हैं छोटे छोटे से, तब हम इसके लीव्स ऊपर से काट देते हैं, टहनियाँ छोटी छोटी सी, तो वो इसकी और ज़्यादा बन जाती हैं। तो हम समझते हैं कि ये ख़त्म हो गया हमारे गार्डन में, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता है, ये फिर से दोबारा सूखना शुरू हो जाता है। और यही बेरीज जो होती हैं ये इनमें सीड्स भी बनते हैं। जब ये पक जाती हैं तो इनमें सीड्स बन जाते हैं और यही सीड्स ये अपने दूसरे गमलों में फेंक देते हैं और ये खुद से ग्रो हो जाते हैं। ये लगते तो बहुत खूबसूरत हैं और इनको थोड़ी सी धूप मिलती है तो ये फिर फ्रूटिंग करना शुरू हो जाते हैं। और ये मेरा दूसरा प्लांट है एरिका पाम। एरिका पाम में ये उगे हुई, ये एक जड़ी बूटी कह सकते हैं इसको, मेडिसिनल प्लांट है। लेकिन ये इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी बेरीज हम खा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये नहीं खा सकते, तो इसको अवॉइड ही करें। सिर्फ ये देखने के लिए ही इसको रखें, देखने की हद तक। इसकी छोटी छोटी फ्रूटिंग बहुत खूबसूरत लगती है, एक यूनिक सा प्लांट लगता है हमारे गार्डन में, तो इसको अपने गार्डन में हम रहने दे सकते हैं। ये फ्री का प्लांट है, हमने कोई इसको बाय नहीं किया है। और मिर्च की तरह के इसके लीव्स होते हैं। पहले जब ये छोटा सा था तो मैं समझी कि शायद कोई मिर्च का पौधा उग रहा है, इसका कुछ सीड गिर गया है मेरी कंपोस्ट में, जो ये मिर्च का पौधा प्लांट ग्रो करना शुरू हो गया। लेकिन जब वो आस्ता आस्ता बढ़ता रहा तो ये 3 to 3 गार्डन ईयर से मेरे गार्डन में है। और दूसरा प्लांट है ये कॉक्सकॉम। कॉक्सकॉम जो है ये 2 कलर्स हैं मेरे पास, एक ये रेड कलर है और एक पर्पलिश कलर है। पर्पल है, जो रेड कलर है उसके लीव्स भी पिंक कलर के होते हैं और जो पर्पल कलर का होता है उसके डार्क ग्रीन लीव्स हैं। ये लीव्स अगर इनके ना हो, ये मेरा कंगी पाम है, सैगो पाम के, इसके न्यू लीव्स निकल रहे हैं। तो जो होते हैं पर्पल, ये होते हैं, इनको स्लोशिया भी कहते हैं और कॉक्सकॉम भी कहते हैं। और इसके लीव्स जो पर्पल कलर का है, डार्क कलर के लीव्स होते हैं, डार्क ग्रीन कलर के। और अगर इन पे फ्लावरिंग नहीं होती तब भी इनके लीव्स बहुत खूबसूरत होते हैं। एक स्लोशिया है, ये मेरा वॉफल प्लांट है। तो इसका मदर प्लांट तो मेरे पास नहीं रहा, लेकिन ये जो कटिंग्स लगाई थी वो मेरी ग्रो हो चुकी है। तो जो कॉक्सकॉम प्लांट है ये हम
एक मरतबा अपने गार्डन में अगर ले आएँ तो ये खुद ब खुद हमारे गार्डन में होते रहते हैं। ये भी अपनी प्रोपगेशन खुद से करते हैं, अपने सीड्स दूसरे पॉट्स में जो इनके नेबर्स होते हैं उन पॉट्स में गिरा देते हैं, जो साथ साथ पॉट्स बने हुए होते हैं, तो उसमें ये अपने सीड्स गिरा देते हैं और फिर जब इनका सीज़न आता है तो ये खुद से उगना शुरू हो जाते हैं। ये पर्पल कलर का है और इसके लीव्स डार्क ब्राउन हैं। ये जो होता है इसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है एक बहुत बड़ा बन जाता है, चौड़ाई में बहुत बड़ा होता है और साइड में छोटे छोटे बारीक भी इसके आते हैं। इसके लीव्स देखें बहुत डार्क कलर के हैं, जबकि जो दूसरा होता है उसके लीव्स पिंकिश हो जाते हैं जब सर्दियाँ आती हैं। तो इनके सीड्स ग्रो करने इतने मुश्किल नहीं होते और ये खुद ब खुद उगते रहते हैं, सारा साल उगते रहते हैं। एक अपनी लाइफ सर्कल अपना पूरा करता है, अपने सीड्स गिराता है, अपने फ्लावरिंग करता है और ख़त्म हो जाता है। तो उसकी जगह पे दूसरा प्लांट आ जाता है, वो साल भर हमारे पास रहता है और फिर अपनी फ्लावरिंग करता है। बहुत ज़्यादा जो हार्श दिन होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अब इसके ये सीड्स हैं ब्लैक से, तो अभी बने नहीं हैं क्योंकि अभी तो इनका सीज़न स्टार्ट हुआ है। अभी कुछ सीड्स बने हैं, तो बहुत बारीक से ब्लैक कलर के होते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी आती है तो उस वक्त भी ये हमारे गार्डन में बने रहते हैं। गर्मियों में भी होते हैं और सर्दियों में भी होते हैं। एक प्लांट जाता है दूसरा आ जाता है। इसकी लीव्स देखिए सर्दियों में कितने प्यारे कलर इसके हो जाते हैं, और जैसे ही गर्मियों में तो ग्रीन कलर के ही होते हैं, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो इनके लीव्स पिंक से हो जाते हैं। अगर ये फ्लावर्स ना भी हों तो इनके लीव्स ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये बहुत बारीक से ब्लैक कलर के सीड्स हैं। अगर हम इनको सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं, अगर साथ ही किसी पॉट में गिराना चाहें तो हम इनको गिरा देते हैं और जब इन्होंने निकलना होता है ये निकल आते हैं और ऐसे ही हमारे गार्डन में बहुत प्यारे से कलर ऐड करते रहते हैं। जब हमारे गार्डन में फ्लावरिंग कम होने लगती है, स्पेशली जब ये फॉल सीज़न आता है, जब पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, तो इस सीज़न में ये कॉक्सकॉम और कुछ जैसे क्रिसैंथेमम वगैरह होते हैं, कुछ एक प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग करते हैं, तो इनके सीड्स हम सेव की भी कर सकते हैं और ये बहुत प्यारे लगते हैं और ये काफ़ी दिनों तक हमारे गार्डन में रहते हैं। और जहाँ भी आप देखें शेड में भी उगा लें, सनी एरिया में भी लगा लें, और इसको हम अगर हल्की सी शेड भी है जहाँ पे सूरज नहीं है वहाँ पे भी ये फ्लावरिंग करता है। लेकिन गर्मियों में इन सब पे धूप पड़ चुकी होती है, वो इनको ये अपनी खुराक बना चुके होते हैं, तो पूरे साल में तो इनके पास सूरज होना ही चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर इनके पास सूरज ना भी हो तो ये फ्लावरिंग करते हैं। धूप में भी लगा सकते हैं, छाँव में भी लगा सकते हैं। अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।